बिहार में बाढ़ की त्रासदी, हर तरफ पानी ही पानी, संकट से जूझ रहे हैं लोग। बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए परीक्षा की घड़ी। बाढ़ के कहर से बिहार सहित देश के कई राज्यों में हाहाकार मचा हुआ है। इस आपदा ने बिहार के 13 जिलों में अपना कहर बरपाया है और राज्य भर में करीब 17 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और अब तक 21 लोगों की जाने की खबर भी सामने आ रही है। पिछले कुछ दिनों से नेपाल की तराई सहित बिहार में हो रही लगातार बारिश की वजह से गंगा और कोसी सहित बागमती, सोन, महानंदा, बूढ़ी गंडक, पुनपुन, कमला बलान सहित सभी नदियां उफान पर है। पटना, वैशाली, भोजपुर, लखीसराय, सारण, खगड़िया, मुंगेर, बेगूसराय और सुपौल आदि जिलों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है। इन जिलों में से भागलपुर में सबसे अधिक 4 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जबकि बेगूसराय में 3 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। नदियों के जलस्तर में हो रही लगातार वृद्धि के कारण सैकड़ों गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। लोगों के लिए खाने के लाले पड़ गए हैं। विद्यालय और कई सरकारी कार्यालय भी पानी में डूब चुके हैं। लोगों के बने बनाए घर नदी में समा रहे हैं। किसानों की हजारों एकड़ फसल डूबकर बर्बाद हो गई है। बाढ़ पीड़ित परिवार अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। कटिहार जिले के बराड़ी, कुर्सेला और मनिहारी सहित कई इलाकों में कोसी और महानंदा नदी का पानी घुस गया है। लोगों का जीना मुहाल है। बेगूसराय के भी कई गांव बाढ़ की चपेट में है। भागलपुर, खगड़िया और मुंगेर में बाढ़ के पानी ने ग्रामीण और शहरी इलाकों का संपर्क तोड़ दिया है। NH 80 सहित कई सड़कें जलमग्न हो गई है। भागलपुर जिले के पीरपैती, कहलगांव और सबौर की स्थिति ज्यादा गंभीर बनी हुई है। नाथनगर के 7 प्रखंडों में तो हालात इतने बिगड़े हैं कि लोग राहत शिविर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। घड़ियाल सहित अन्य जलीय जीव ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया है। वहीं भागलपुर के नगुछिया में भी गोपालपुर, इस्माइलपुर, तीनटेंगा, रंगरा सहित कई गांव बाढ़ की चपेट में है। सोमवार को 22 करोड़ की लागत से बना इस्माइलपुर बिनटोली बांध, गंगा बांध का करीब 300 मीटर हिस्सा ध्वस्त हो गया, जिससे 2 दर्जन से अधिक घर नदी में समा गए। गोपालपुर और सैदपुर में नवनिर्मित सड़क और पुलिया टूट गई। वहीं भोजपुर, लखीसराय, वैशाली और सारण में भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लेकिन बिहार में बाढ़ की त्रासदी केवल एक जल संकट नहीं है, बल्कि बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए यह परीक्षा की घड़ी है, जो बिहार के लोगों को प्रत्येक साल झेलनी पड़ती है। लाखों लोग खुले आसमान के नीचे राहत शिविर में ठिठुरते हुए आने वाले कल का इंतजार कर रहे हैं। लोग खुद को बेबस और असहाय महसूस कर रहे हैं। लेकिन यह प्राकृतिक आपदा के साथ साथ सिस्टम की लापरवाही का भी नतीजा है, जो बिहार के लोगों को प्रत्येक साल बाढ़ की त्रासदी झेलनी पड़ती है। बाढ़ और कटाव के नाम पर सरकार प्रत्येक वर्ष करोड़ों और अरबों रुपये खर्च करती है, लेकिन सब पानी में चला जाता है। नदियों को जोड़ने की योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और प्रत्येक वर्ष बिहार के लोगों को बाढ़ की तबाही झेलने के लिए विवश कर दिया गया। वहीं सरकारी स्तर पर राहत और बचाव कार्य भी जारी है। SDRF और NDRF की 32 टीमें बाढ़ पीड़ितों के राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है, लेकिन यह काफी नहीं है। कितने बाढ़ पीड़ित परिवारों तक राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही है। लोग बेबस और मजबूर हैं। वहीं बाढ़ की त्रासदी ने बिहार में अब तक 21 लोगों की जानें ले ली है। इस बीच राहत बड़ी खबर है कि फरक्का बराज के 101 फाटक खोल दिए गए हैं, जिससे गंगा के जलस्तर में कमी होना शुरू हो गया है। पानी में डूबी रहने से बच्चा छिड़का गिरी पड़े से पानी में केना की करबे, पोखरी तो के लागे छे गोड़ो हाथों में बुलर मन नहीं करे से पानी में कोई नहीं देखे लावे से। उल्टी मुखिया में आर्ट्स में कोई नहीं आवे से। हमारे गांव में यही समस्या है सर कि यहाँ पे 5-6 गांव कोई जलमग्न हो गया है। उसके थ्रू कोई सुविधा नहीं है। मोहनपुर में और सुविधा नहीं है। नहीं नगर निगम से, नहीं पार्षद इधर से कोई देखने नहीं आता है, नहीं प्रशासन जी कोई भी इधर देखने नहीं आते हैं। इसके लिए मेयर तेयर कुछ भी नहीं आते हैं। सारे हमारे सब गांव का बच्चे लोग, हम लोग पानी में पूरा डूब रहे हैं, तर रहे हैं, तबाही मच रहे हैं। इसके लिए कोई सुविधा नहीं है। लालू चक डूबे हैं, मोहनपुर डूबे हैं, साहेबगंज, दिलदारपुर और बिनटोली, यूनिवर्सिटी, ये सब पूरा जलमग्न हो गए हैं। हम लोग को आने जाने में कठिनाई हो रहा है। न नाव की व्यवस्था है यहाँ, न और तरह का व्यवस्था है। CO साहब घर में पड़े हुए हैं, आज तक में देखने नहीं आए कि क्या समस्या है। फरका पंचायत का घर में पानी हो गया है, खाने में भी खाना बनाना भी दुर्लभ है। और क्या बोलेंगे सर।